नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। तो बने रहे वीडियो में, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, बहुत ही रोचक कहानी है। दोस्तों गणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक पौराणिक कथा है कि भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्मा नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुदेश निवास करते थे। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु इनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण ये बहुत दुखी रहते थे। तो दोस्तों उसकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अतः पत्नी के जोर देने से सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन गुस्मा के साथ विवाह कर लिया। दोस्तों गुस्मा भी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से गुस्मा का मान बढ़ गया, परंतु इस कारण सुदेश को उससे ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया तो उसका विवाह कर दिया गया। यह सब देखकर सुदेशा के मन में और अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसने पुत्र का अनिष्ट करने की ठान ली। मतलब सुदेशा को अपनी बहन के पुत्र से इतनी नाराजगी हो गई कि उसने अपने बहन के पुत्र को मारने की सोच ली। तो सुदेशा ने जान से मारने की ठान ली। एक दिन रात्रि में जब वो सो गए तो सुदेशा ने गुस्मा के पुत्र को चाकू से मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया, जहां पर गुस्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। शव को तालाब में फेंक कर वे आराम से घर में आकर सो गई। तो दोस्तों रोज की भांति जब सभी लोग अपने कार्य में व्यस्त हो गए और नित्यक्रम में लगे, तब सुदेशा ने आनंद पूर्वक घर में काम काज में जुट गई। परंतु जब बहू नींद से जागी तो बिस्तर को खून में सना पाया तथा मांस के टुकड़े दिखाई दिए। ये भयानक दृश्य देखकर बहू व्याकुल हो उठी और अपनी सास गुस्मा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुदेशा भी उसके साथ विलाप में शामिल होगी ताकि किसी को उस पर कोई शक न हो। बहू के क्रंदन को सुनकर गुस्मा जरा भी दुखी नहीं हुई, अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही और सुदेशा भी अपने नित्य पूजन में लगी रही। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न चिंता के करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तब गुस्मा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी शैया को देखा। यह विभत्स दृश्य देखकर भी उसे किसी प्रकार का कोई विलाप नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही शिव उसकी रक्षा भी करेंगे। तो वह स्वयं कालों के काल है, सत्पुरुषों के आश्रय है और वही हमारे संरक्षक है, अतः चिंता करने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार के विचार कर उसने भगवान शिव को याद किया, धैर्य धारण कर शोक से मुक्त हो गई और प्रतिदिन की तरह शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही तथा पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तो उसने अपने पुत्र को देखकर गुस्मा बहुत प्रसन्न हुई और इतने में ही भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। तो दोस्तों भगवान शिव गुस्मा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने का भगवान ने कहा यदि वो चाहे तो उसकी बहन को त्रिशूल से मार सकते हैं। परंतु गुस्मा ने श्रद्धापूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके कहा कि सुदेशा बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा करें, उसे क्षमा करें। गुस्मा ने निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती, बुरा करने वाले की भलाई करना ही अच्छा माना जाता है। अतः भगवान शिव के भक्तिपूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा गुस्मा तुम कोई और वर मांग सकती हो। तो दोस्तों गुस्मा ने कहा कि हे महादेव, मुझे वर देना ही चाहते हो तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप यहीं सदा निवास करें। गुस्मा की प्रार्थना से प्रसन्न महेश्वर शिव जी ने उस स्थान पर सदैव वास करने का वरदान दिया तथा तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने लगे और घुसमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम तब से शिवालय हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार गणेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई मानी जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी, जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके जरूर बताएं भी वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोचक जानकारी के साथ, अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी लेकर। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो मुझे सपोर्ट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।